केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया है। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ाकर सभी को चौंका दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि खुद खड़गे ने इससे इनकार किया है, लेकिन पीएम पद के लिए उनका नाम बढ़ाए जाने के कई मायने हैं। ममता बनर्जी का यह प्रस्ताव चौंका देने वाला है। टीएमसी और कांग्रेस बंगाल में धूल विरोधी माने जाते हैं। इसी की झलकें दोनों दल के नेताओं में देखी जाती रही है। यही नहीं, इस प्रस्ताव के साथ ही साफ है कि ममता बनर्जी पीएम की रेस में खुद को नहीं देख रही हैं। विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। तो ये जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ममता के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक अलायंस की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खड़गे का नाम पीएम फेस के लिए प्रस्ताव किए जाने पर कहा है कि देश में पहला दलित प्रधानमंत्री बनने का यह सही मौका है, इसीलिए इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। जैसा कि केजरीवाल ने रिएक्शन दिया, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि फिर दलित प्रधानमंत्री भी एक मुद्दा बन सकता है। गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। सभी ने अपने विचार रखे हैं। सभी ने एक होकर यह तय किया है कि देश में 8 से 10 मीटिंग प्रदर्शन एक साथ करेंगे। सभी नेता अगर एक मंच पर नहीं दिखेंगे तो लोगों को यह पता नहीं चलेगा कि अब साथ है, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विपक्षी गठबंधन की बैठक में लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों को निलंबित किए जाने के फैसले का भी विरोध किया गया है। सबने ये कहा है कि लोकतांत्रिक नहीं है, सदन में कोई गलत मुद्दा नहीं उठाया गया था जिस पर यह कार्रवाई की गई है। हम पहले से ही कह रहे हैं कि सदन में जो हुआ उस पर पीएम और गृह मंत्री अमित शाह को बयान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सदन चल रहा है और पीएम कभी अहमदाबाद तो कभी अपने संसदीय क्षेत्र में आते जाते हैं। देश में कभी एक साथ इतने सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया। हम इसीलिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर 22 दिसंबर को इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जिस राज्य में हमारे लोग हैं वो एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर नहीं बन सकता तो यहाँ इंडिया गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे। सीट बंटवारे पर राज्य के स्तर पर बात होगी। विवाद की स्थिति में गठबंधन के बड़े नेता दखल देंगे। दिल्ली और पंजाब में भी गठबंधन होगा, समस्या सुलझाई जाएंगी। तो मैं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा होगा। हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। हम बीजेपी को हराएंगे, यूपी में 80 को हराएंगे और बीजेपी देश से हट जाएगी। नई दिल्ली के अशोक होटल में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जेडीयू से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राजीव रंजन सिंह, तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, डीएमके की ओर से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, शिवसेना यूबीटी से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती, अपना दल के से कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल और सहित कई अन्य नेता पार्टी में शामिल हुए। साथ ही तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि हर राज्य में जो बड़ी पार्टी वो ही नेतृत्व करे। वहीं जेएमएम की महुआ माझी ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर मुख्य बातें हुई हैं। पीएम पद को लेकर भी चर्चा हुई है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि 1 जनवरी से पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि तैयारियों के लिए समय मिल जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जिस राज्य में हमारे लोग हैं वो एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर नहीं बन सकता तो यहाँ इंडिया गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे। सीट बंटवारे पर राज्य के स्तर पर बात होगी। विवाद की स्थिति में गठबंधन के बड़े नेता दखल देंगे। दिल्ली और पंजाब में भी गठबंधन होगा,
सभी समस्याएं सुलझाई जाएंगी। तो वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा होगा। हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। हम बीजेपी को हराएंगे। यूपी में 80 हराएंगे और बीजेपी देश से हट जाएगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।